चलिए, पिछले हफ्ते अपन ने देखा था, लाग रहे हो मन चेतन सोजी। आज बहुत सुंदर भजन है ना। छोटा भजन है लेकिन बहुत प्यारा, जिसकी कई बार अपन वो एक लाइन दोहराते हैं। तो सुंदर भजन है। पहले भजन बोल लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। लागा आत्म सोनेहरा, लागा आत्म सोनेहरा, चेतन देव ध्यान विधि पूजा, चेतन देव ध्यान विधि पूजा, जाना यह तन देहरा, लागा तम सोनेहरा। मैं ही एक और नहीं दूजो, मैं ही एक और नहीं दूजो, तीन लोक को सेहरा। मैं ही एक और नहीं दूजो, तीन लोक को सेहरा, लागा तम सोनेहरा। दयानत साहब सेवक के, दयानत साहब सेवक के, बरसे आनंद मेहरा, बरसे आनंद मेहरा, लागा तम सोनेहरा, लागा तम सोनेहरा। बहुत बढ़िया भजन है। जब आत्म स्वरूप की रुचि होती है, आत्म स्वरूप भाने लगता है, तब कैसी दशा होती है और क्या उसका स्वरूप है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। असल क्या कह रहे हैं? लागा आत्म सो नेहरा, कि आत्मा से नेहरा लग गया। नेहरा माने क्या? कोई सोचे नेहरा शायद कोई सरनेम होगा, है जैसे मेहरा होता है, ऐसे नेहरा। नेहरा, देखो नेह है, असल में तो नेह शब्द है, स्नेह से बना है। स्नेह का बिगड़ा हुआ रूप है नेह, है ना। और फिर उसमें भी रा लगा दिया। ये देशी भाषा का एक प्रयोग है ऐसा, नेहरा। यानी कि ऐसी मुझको आत्मा की प्रीति लग गई है, आत्म स्वरूप के प्रति मुझे एक बहुत रुचि का भाव हो गया है। तो लागा आत्म सो नेहरा, माने प्रेम हुआ, आत्मा से मुझे प्रेम हुआ। जैसे किसी को भी प्यार से अपन बोलते हैं, मान लो किसी का नाम राम हो, तो उसको प्यार से अपन रामोड़ा बोले, है ना। उसी तरह से यहाँ पे जैसे नेह है, स्नेह है, तो स्नेह का है नेह, कि आत्मा की जो प्रीति बहुत अच्छी है, आत्मा के प्रति जो प्रेम है ना, वो हमको अब लग गया है, हमें आत्मा से बहुत प्रेम हो चुका है ना, उसकी रुचि लग गई है, ऐसी बात है। अब कैसा होता है आत्मा का स्नेह? कैसा? ये चेतन देव, ये चेतन तो मेरा देव है, यानी आत्म स्वरूप है, मैं स्वयं चेतन स्वरूप आत्मा, वही वास्तव में देव। और उसकी पूजा कैसे होगी? आत्मा की पूजा कैसे होती है? ध्यान विधि पूजा, है ना। उसकी जो ध्यान की विधि है, वही वास्तव में पूजा है। आत्मा चेतन जो है, अपना चैतन्य आत्मा, वो तो हो गया देव, और उसके ध्यान की विधि वो हो गई पूजा। और जाना यह तन देहरा, है। और इस शरीर को क्या जाना? अब कोई सोचेगा तन और देह तो एक ही, ये देह नहीं है, ये देहरा है। देहरा किसको बोलते हैं? देवालय को। आया समझ में? मंदिर, मंदिर देहरा ऐसा शब्द आता है पुराना, है ना, पुरानी भाषा में। तो ये शरीर तो हो गया मंदिर, है ना, और इसमें बैठा हुआ है चैतन्य स्वरूप मेरा आत्मा, ये हो गया देव। और इसके ध्यान की विधि हो गई पूजा। समझ में ही बात? ये आत्म देव यहाँ पे बैठता, क्या उसमें आता है ना योग सार में। हाँ, देह देवल में रहे, जन मंदिरों में खोजते। देव देह में रहता है ना, ये जो देह है, इस देह देवल में रहता है वो आत्मा। और मतलब वो भगवान, भगवान तो यहाँ बैठा है। और जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। ऐसी बात है। तो मेरा ये चैतन्य देव है ना, इसकी पूजा कोई
ऐसे नहीं होती अष्ट द्रव्य लेकर के खुद को ही अर्घ्य समर्पित करने लगते। नैवेद्य कैसे समर्पित करेंगे, ये नैवेद्य तो खुद ही खा जाएंगे, हो गया समर्पण। ऐसा नहीं, है ना। असल में इस चेतन देव की पूजा तो इसके ध्यान से हो। आत्म स्वरूप का ध्यान हो तो अपने आप वो चेतन देव की पूजा इस तरह से बनती है। और ये शरीर जो है उसका मंदिर है। कितनी बढ़िया यहाँ पर उपमा बिठाई है। जैसे जिनेंद्र देव की प्रतिमा चिन्हालय में विराजमान रहती है और उनकी अपन अष्ट द्रव्य से पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पे ये तन मंदिर, इस शरीर रूपी मंदिर में चेतन देव बैठा हुआ है ना। चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा बैठा हुआ, वो भगवान है, भगवान आत्मा है। और वहां अष्ट द्रव्य से पूजा करते हैं, यहाँ पे अष्ट कर्मों से रहित देख करके अपने आत्मा का ध्यान करते हैं ना। उस ध्यान की विधि चलाते हैं, 8 प्रकार के कर्मों से रहित आत्मा का ध्यान, वो इसकी पूजा की विधि अथवा जो ध्यान की विधि है वही पूजा है। ठीक है। मैं ही एक और नहीं दूजो, तीन लोक को सेहरा। मैं ही एक, अरे मैं ही हूं बस एक इस दुनिया में, और नहीं दूजो, और कोई दूसरा नहीं है। क्या कि तीन लोक को सेहरा, तीन लोक को सेहरा मतलब तीन लोक में जो श्रेष्ठ है। सेहरा शब्द श्रेष्ठ के लिए आता है। जैसे भी सेहरा जो बांधा जाता है वो कहाँ बांधा जाता है, वो सबसे ऊपर बांधा जाता है, माथे पर, है ना। तो तीन लोक का सेहरा माने तीन लोक के का सिरमौर, तीन लोक का श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। हाँ, है ना। आता है ना वहां पे, न खलु समय सारा उत्तरम किंचित अस्ति। कौन है समय सार, कि मैं ना, मैं वो समय सार रूप शुद्धात्मा कि जिससे ऊपर कोई नहीं है। अमृत चंद्राचार्य तो लिख गए क्या, कि मुझसे ऊपर और कोई नहीं। न खलु समय सारा उत्तरम किंचित अस्ति, समय सार से ऊपर, समय सार से ऊंचा और कोई नहीं। मैं ही एक और नहीं दूजो, तीन लोग को सेहरा। सर्वश्रेष्ठ हूं मैं। ये झूठा घमंड है क्या, ये झूठा घमंड नहीं है ये। वास्तव में अगर ध्यान लायक कोई है तो वो तो मैं ही हूँ, है ना। मैं ही एक हूँ, एकमात्र मैं ही हूँ मेरे लिए ध्यान लायक। स्वयं के लिए आश्रय करने लायक कौन है जगत में, बताओ। पूरे विश्व में कौन है मेरे लिए आश्रय करने लायक, मैं ही एकमात्र हूँ, और कोई दूसरा ऐसा नहीं। तीन लोक का सेहरा, तीन लोक में सर्वश्रेष्ठ मैं ही, मैं ही एक और। हाँ, है ना। और क्या कहते हैं वहां पे लिखा ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के एक आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए। तो सकल जग दंड बंद निज आत्म ध्याओ। उसके दो रूप दिखते हैं, निज आत्म ध्याओ या नित आत्म। हमेशा निज आत्मा को ही ध्याओ, जगत के सारे दंड फंद छोड़ करके अपने आत्म स्वरूप का ही स्मरण करो, आत्म स्वरूप में ही लीन रहो। एकमात्र मैं हूँ, और कोई दूसरा नहीं है। जो तीन लोग में सर्वश्रेष्ठ हो ऐसा जगत में और कोई दूसरा नहीं। अब क्या कहते हैं अंत में, ध्यानत भाई, ध्यानत साहब सेवक एके, बरसे आनंद मेहरा। क्या कहा, वो जब उसकी चेतन देव की पूजा करने लगे ना, कैसी, ध्यान से, है ना, चैतन्य का यानी अपने आत्मा का ध्यान करने लगे, तो कैसा हो जाता है, साहब सेवक एके। कि कौन साहब है और कौन सेवक है, सब बात न्यारी मतलब एक तरफ रह जाती है। सब साहब सेवक सब मिलकर के एक हो जाते। कौन साहब और कौन सेवक, अरे मैं ही साहब और मैं ही सेवक। आया समझ में, कि मैं ही सेवक हूँ और मैं ही साहब हूँ। सब वहां पे एकमात्र मैं ही मैं बचता है। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को है, वो सब एक हो जाता है ना पूरा। वहां कोई वचन का भेद तक नहीं, कि किसको तो मैं साहब कहूँ और किसको सेवक कहूँ। कौन है ध्याता और कौन है ध्येय, कि ध्याने वाला कि वो भी मैं ही, और जिसको जो ध्या रहा है वो भी मैं ही ध्या रहा हूँ, मुझे ही ध्या रहा हूँ, और वो ध्यान भी कोई और नहीं, वो भी मैं ही हूँ। आया समझ। तो ध्यानत साहब सेवक एक, ध्यानत राय जी कह रहे हैं कि साहब सेवक एक हो जाता है। देखो अन्य मत में तो ऐसा बहुत चलता है, भक्त भगवान में मिल गया, भक्त भगवान स्वरूप ही हो गया, खुद ही उसमें मिल गया है। ध्यानत साहब सेवक एक है। वो अन्य मत में तो फिर विपरीत बात आती है,
कि वहां पे भक्ति भगवान के अंदर मिल गया। यहाँ कोई भक्त भगवान में नहीं मिलने वाला, भक्त स्वयं अपने भगवान स्वरूप है ना चैतन्य आत्मा को पहचान करके उसमें लीन हो जाते। तो यहाँ पे भक्त भी कुछ अलग ही तरह का है ना। यहाँ का भक्त कोई ऐसा भक्त नहीं है कि उनकी सेवा करनी है या कुछ। यहाँ तो स्वयं का ही सेवन किया जाता है, अपना ही सेवन करता है। तो स्वयं सेवन करने वाला और जिसका सेवन किया जाता है वो भी स्वयं, साहब सेवक सब मिलकर के एक हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है तब बरसे आनंद मेहरा है। आनंद के मेह, मेह मतलब बादल, मेघ बोलते हैं ना, मेघ का बिगड़ा हुआ रूप है मेहरा, है ना। तो बरसे आनंद मेहरा, आनंद के मेघ बरसने लग जाते जब साहब सेवक एक हो जाते हैं। जब ये चैतन्य देव का ध्यान करता है, अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करता है ना, और इस तरह से आत्मा में लीन होता है, इस शरीर को अपने से भिन्न जानता है, लेकिन ये इस शरीर रूपी मंदिर में मैं बैठा हुआ हूँ और मैं ही जगत का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ हूँ, और कोई मेरे जैसा दूसरा है ही नहीं। तब साहब सेवक वो ध्यान में लीन होकर के, स्वयं सेवन करने वाला स्वयं सेवन में आने वाला, ऐसा होकर के तब जाकर के आनंद के मेघ बरसने लगते है ना, आनंद ही आनंद की वर्षा होने लगती है। और क्या तरीका बताओ, आनंद की वर्षा का और क्या तरीका, होने लग गए ना बरसात। अरे ये बरसात तो कुछ भी नहीं लगती, वो आनंद बरसता है। अमृत रस झुरी झुरी आवे, ऐसा भजन है क्या? अमृत का रस बरसता है, कहाँ से बरसता है? इसी से, इसी आकाश से, चैतन्य के आकाश से आनंद के मेघ बरसते। समझ में ही बात। जैसे धरती जब बिल्कुल धूप से मतलब भर गर्मी का मौसम रहता है पहले, उस गर्मी के मौसम से बिल्कुल त्रस्त हो जाती है क्या, और आकाश की मतलब बादलों की जब इसको सबसे ज्यादा जरूरत हो, वर्षा होने लगे, तो ये तृप्त होती है धरती। उसी तरह से ये पर्याय जब त्रस्त हो जाती है जगत से, या संसार शरीर भोगों से विरक्ति आवे और आत्म स्वरूप की तरफ झुके, इसको देखे, तो अपने आप ही ये चैतन्य रूपी आकाश में चैतन्य के ही आनंद के अमृत के बादल वो बरसने लगते। आनंद बरसता है, अमृत बरसता है। ऐसा सुंदर भजन दौलत दयानंद राय जी कह रहे हैं कि लागा आत्म सो मेरा, इसलिए आत्मा से स्नेह होता है कि भैया मुझे सुख यहाँ पे मिलता है ना, मुझे सुख की प्राप्ति इस आत्मा से होगी, आत्मा से ही होने वाली है, और कोई विधि है नहीं। ऐसे आत्मा से मुझे बहुत स्नेह हो गया है। ऐसा स्नेह जिसको जागृत हो वो वास्तव में मुमुक्षु है, वो वास्तव में मोक्ष का इच्छुक है, उसे मोक्ष मार्ग चाहिए। क्या चाहिए हमको, क्या आत्मा चाहिए? वास्तव में उसे आत्मा नहीं, उसको आनंद चाहिए, है ना, और वो आनंद आत्मा से मिलेगा, इसलिए आत्मा चाहिए। और चाहिए क्या, वो तो मैं ही हूं ना। चाहिए ये तो व्यवहार कथन है, कहने में आता है, वो तो मैं ही हूँ। तो चाहिए क्यों कहते हैं कि भाई आज तक उस पर ध्यान नहीं देते थे, अब उस पर ध्यान देने लग गए, इसलिए कह दिया कि चाहिए। ऐसी बात है। तो लागा आत्म सो निकला, आत्मा से ऐसा स्नेह प्रकट, ये स्नेह प्रकट होना चाहिए, है ना, वो तड़प होनी चाहिए। धरती बिल्कुल प्यासी होती है तो बादल बरसते हैं, ऐसे ही वो पर्याय में ऐसी एक तड़प हो, अरे मुझे तो असली सुख क्यों नहीं मिला आज तक, मैं अपने आत्म स्वरूप को आज तक क्यों नहीं पहचान पाया, सम्यक दर्शन के लिए तड़प होनी चाहिए। वो कहने की बात है, वास्तव में सम्यक दर्शन की तड़प नहीं होती, वो तो एक आनंद की चाह होती है जो आज तक प्राप्त नहीं हुआ, उसके लिए प्रारंभिक भूमिका में वो भी होगी, और आगे जाके कि अरे मुझे तो ये पर्याय भी नहीं चाहिए, वो आगे की चाहिए। तो ऐसा होता है, तो ये आनंद के मेघ यहाँ बरसने लगते, है ना। ऐसा सुंदर भजन है। अगला भजन फिर आगे बाद में देख